शंकर जी महाराज कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं पार्वती जी को। जैसे कोई काम करने जाओ तो ये होता है कि भाई ये काम करना है, ये नहीं करना, इससे सावधान रहना। तो शंकर जी ने सारी सावधानी की बातें पार्वती मैया को बता दी, और बता दी तो बता दी, इसके दूसरे उदाहरण भी दे दिए, जिन उदाहरणों में भुसुंडी महाराज और गरुड़ जी और तुम्हारे सती मैया और तुम्हारे कौन एक और रह गए, भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी। तो ये सब कथा में सुनी शुभ कथा भवान और रामचरित मानस विमल और कहा भुसुंडी बखान जय विधि भा आगे कह। देवी तुम्हें कथा सुनने की रुचि तो बहुत है। जैसे हमें एक टाइम की बात याद आती है, और वो बात क्या है, उस जमाने में फिल्म सिनेमा चलते थे और देखने का बड़ा शौक था। अब देखने का शौक था, बच्चे थे, और फिर वो अवस्थाई का आनंद कुछ और होता है। तो अब हम कहीं किसी के यहाँ जाएं और VCR पर फिल्म चल रही हो या TV पे कोई संडे मूवी या चल रही हो, अंदर से मन तो करता था देखो, लेकिन फिर चित्त में ये आती थी कि कहीं ऐसा नहीं हो भाई हमारे इनके देखने से इन्हें कुछ कह के देखो कैसे भूखे हैं फिल्मों के, कि इनको जो है कहीं देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ के हमसे मिलने आए थे, बातचीत कर नहीं रहे और फिल्म देख रहे हैं। शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को खूब अच्छी तरह से समझा दिया कि चितब जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल सस तेई के भाई। आँख में उंगली लगा कर देखने से जो है दो दो चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि आँख के लेंस से डबल इमेज बनती है। तो वो जो है ऐसी होती है। ये भगवान का चरित्र भी उसी तरह का है कि जरा से मोह में फंस के और फिर इधर उधर देखने लगोगे तो दुनिया भर की बातें चित्त में पैदा हो जाएंगी। इसीलिए शंकर जी महाराज कह रहे हैं सुन शुभ कथा भगवान। देखो देवी, अब तक तो सब सावधान करने की बातें थी, लेकिन अब जो बातें उन बातों में सुन शुभ कथा भगवान रामचरित मानस विमल। ये भगवान राम का चरित्र जो है बिल्कुल विमल है। बी माने विनय और मल माने तो होता है, माने कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। भैया की बात है, विमल की व्याख्या ये नहीं है। विमल माने शुद्ध। शंकर जी महाराज ने कहे विपुल विशुद्ध निगमागम गाए। निगमागम ने सबने खूब गाया,
गोस्वामी जी ने भी लिखा रामायण सतकोटि अपारा। तब जो है शंकर जी महाराज ने कही कि अब ऐसा करो कि इन्हें सुनाना कहाँ से शुरू करें, तो चित्त में विचार आया उनके, वही कथा वहाँ से सुनाना शुरू करो जहाँ से कथा शुरू हुई। तो कथा शुरू कहाँ से हुई? बोले रचि महेश जी मानस राखा पाई सुसमूह शिवासन वासा भाका, वहाँ से हुई थी। अब यहाँ शंकर जी महाराज क्योंकि राम जी जिस वक्त राम जी महाराज ने अपने चित्त में रामचरितमानस की रचना करी, तो उसमें ये सभी बातें शामिल होंगी, निश्चित रूप से ही होंगी ये बातें शामिल उसमें। तो उसकी वजह से शंकर जी महाराज ने रामचरितमानस विमल और कहा भुसुंडी बखान। बोले देवी जो मैं तुम्हें कथा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने जो कथा लिख रहा हूँ वो मेरी नहीं है, मैंने कहीं और से। भुसुंडी महाराज अपनी कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी अपनी कह रहे हैं, और हमारे गोस्वामी जी महाराज अपनी अपनी कह रहे हैं कि जैसा जिसने जो जय बहाई रहा विलासी तेई 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 के सब रुचि राखी। राम जी महाराज जो है सबकी रुचियों का जैसे भाव से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तेषाम नित्य भजाम्यहम्, ऐसा ही है श्लोक। क्या तो बड़ी भूल होने लगी सर। ये शाम माम प्रपद्यन्ते तां तथैव। चलिए, गोविंद की इच्छा है भैया, संस्कृत को नहीं आने दे रहे हैं। जिसमें तेरी रजा है और उसी में हमें मजा है। कह रहे हैं कि रामचरितमानस विमल का भुसुंडी बखान जय विधवा का, ये भुसुंडी महाराज ने भी कही थी, पहले भी जिक्र आया था। और अब ये रामचंद्र जी के जन्म का प्रसंग आया था, भुसुंडी को संग लेके तुम्हारे गए थे भुसुंडी, शंकर जी बाबा भुसुंडी को संग लेके। तो इस तरह से भगवान के विषय में यदि हम कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देवी सबने सावधान कर दिया, लेकिन फिर भी एक बात रह गई कि राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मन बुद्धि मनवानी है वो सब प्रगट कवि कैसे कहें। ऐसे जो है मन बुद्धि और वाणी से परे राम जी हैं। तो अब उनकी कैसे कथा कही जाए? अब भैया किसकी कहो क्या सच्ची है कि झूठी है, क्या है क्या नहीं है? तो इसलिए राम अतर्क बुद्धि मनवानी मत हमारा सुनिए सयानी। देखो देवी फिर ध्यान कर लेना, ये मेरा मत है, सारे शास्त्रों का सम्मत का नहीं है, लेकिन मेरा मत है। लेकिन इस मत को सपोर्ट करने के लिए तदपि संत मुनि वेद पुराना और जस कछ कहो स्वमति अनुमाना। संत मुनि और वेद पर बोले, जब आप अपने मन की बात कह ही रहे हो कि आपने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा, ये करा, तो और फिर उसमें हम तर्क करने लगे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि राम जी महाराज अमित रूप प्रगटे तई काला जथा जोग मिले सभी कपाल अयोध्या लौट के आए सारे प्रेमा तो सब लोग ने हारी कौतुक कीन कपाल खरारी अमित रूप प्रगटे तई काला जथा जोग मिले सभी कपाला। अब कोई तो संशय में पड़ जाए, वाह महाराज वाह खूब गप्पास से खाक रहे हो, बात है कि इतने सारे अयोध्या के लोगों को कैसे मिल गए। और ऐसे ही खरदूषण तिस्साके में हुए देखे ही परस्पर राम कर संग्राम रिपुत्र लड़ मरियो। ये खरदूषण तिस्साके जितने सेनापति 14 सहस्त्र 14,000 जो है सैनिक और वो लड़ने मरने को आ गए, और राम जी अकेले। तो उन्होंने माया करी कि वो सारे सैनिक अपने आप को देख के एक दूसरे सामने वाले को देखे, राम जी ये तो मारो, तो एक दूसरे को मार काट के ठिकाने लगा के और खरदूषण तिस्सा का अंत करवा दिया।
शंकर जी माए फिर कह रहे हैं तदपि संत मुनि वेद प्रणम, मैं अपने अनुमान से कहूँगा, अपने हिसाब से जितनी मेरे में बुद्धि है उस हिसाब से करूँगा, लेकिन फिर भी मैं उसमें से कुछ बात कहूँगा कि जैसे वेद पुराणों में तो बहुत सारी बात कही है, बहुत सारी मेरी खोपड़ी में घुस भी गई भीतर, और लेकिन फिर भी एक जीवन को एक कहना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट में मानना हो तो संत मुनि और वेद और पुराण जो कह रहे हैं उन बातों को मानो। उन बातों को मैं कहूँगा सुमति अनुमान, उनकी कही हुई बातों का अर्थ निकाल के और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे कहूँगा, इसलिए आप सावधान होकर सुनना। अब पहले तो अब जब आपको कथा सुननी है तो सबसे पहले तो शुरू तो ऐसे ही होता है भैया कि भाई फलाने लाल की कथा कहनी है, फलाना के घर का मकान बने, मकान का आज नागर है, लोग वक्त देखने जा रहे हैं, फिर सब अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं कि नहीं ऐसा करा है, बहुत बढ़िया करा है, इतनी मेहनत करी है, हमने भी ऐसा करा था, ऐसा करा था। तो इस तरह से ये ना शंकर जी महाराज सबसे पहले पार्वती मैया को कह रहे हैं कि जब भगवान के जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या है कि धर्म की हानि हो, राक्षस बढ़ जाए, और तब भगवान तरह तरह के शरीर धारण करके लीला अवतार और क्या कारण अवतार और एक 3 अवतार तरीके से भगवान लेते हैं। तो वो उनको राक्षसों का विनाश करके और संतों की रक्षा करते हैं। और राक्षसों का जब विनाश होगा तो संत लोग आप ही सुखी हो जाएंगे, और सुखी हो जाएंगे तब क्या होगा? बोले कि महाराज ये राम जी का जन्म इस पृथ्वी पे आया कौन के लिए? बोले रावण महाराज को ठिकाने लगाने के लिए। अरे तो क्या ऊपर से ना लगा सके का? लगा सके, लेकिन नहीं। क्यों? कि सोई
भगवान के कहना चाहिए समर्थक, वो लोग जो है भगवान के उन गुणों का गान करेंगे और गान करके संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो महाराज राम जी के जन्म का था पार्वती भैया एक कारण ये हो गया। अब विचित्रता तो सब अवतारों में है भगवान की, और उस विचित्रता में कहाँ कहाँ हम सामंजस्य बिठा में। मुझे याद आती है राम किंकर जी की कथा की। महाराज कथा तो शुरू करते थे बालकांड के एक धोए से या एक चौपाई से, और फिर पूरी रामायण की परिक्रमा लगा के 1.25 घंटे में वापस वहाँ आ जाते थे। और उसमें अपना मत, वेद पुराण का मंत्र, जो भी कुछ था उन सबका मिश्रण होता था। चूँकि भगवान के जन्म का एक कारण तो है नहीं, अनेक कारण हैं। अनेक कारणों में भी क्या है कि सब एक से एक विचित्र हैं। आदमी सुनकर जो कहे कि भैया जी कैसे भगवान है, इन्होंने तो ये काम कर दिया, इन्होंने तो ऐसा काम गलत कर दिया, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसीलिए राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। अब देवी में अगर उन सारे जन्मों की कथाओं को आपको सुनाने लगूँ तो फिर भ्रम हो जाएगा। इसलिए जन्म एक दुई कहूँ बखानी, और सावधान सुनो सुहूँ की सयानी। अरे सयानी पार्वती, आप जो है एक दो ही जन्म कहूँगा और उनको बड़े ध्यान से सुनना, कहीं कुंभजी की तरह से मत सुनना। अब भगवान ने ये शंकर जी महाराज ने कही कि द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र सर्प से दोनों भाई, तो तामस असुर दे तिन पाई। या के भगवान के द्वार के रक्षपाल थे और उन्होंने भृगु ऋषि को नहीं जाने दिया, तो उन्होंने अंदर राम जी के पास तो शाप दे दिया। और शाप देने से जो है ऐसा भी शाप मिला, मुकुट न भय थे भगवान 3 जन्म दुई विचुन बनाओ। 3 जन्म तक तुम राक्षस बन के पैदा होते रहोगे। लो वहाँ जितने लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करी, और उस प्राप्त सिद्धि के निमित्त यदि कोई विघ्न उत्पन्न हुई तो उसको तुरंत ही श्राप दे दिया। तो बोले भैया श्राप दे दिया, चाहे जो भी कुछ कराओ, लेकिन वो श्राप एक्टिवेट होने से, वो श्राप वाला सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होने से सबसे ज़्यादा जो है साधु संतों को ही तकलीफ होती है। इस तरह से जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पैदा हुए। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद की कथा आती है भागवत में। ये हिरण्याक्ष जो है था 12 अवतार, पृथ्वी को बोले गए इस पृथ्वी पर भले लोग पैदा ही नहीं रहने चाहिए, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। अब फिर भगवान ने जो है 12 अवतार लेकर और अपने नोक पर जो सूंड लगी होती है उस पर पृथ्वी को उठा के बाहर ले आए। और आने के बाद में इनका हिरण्याक्ष और इनका हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। कथा वहाँ तक नहीं जाएंगे हम। 3 जन्मों का शाप मिला इन्हें, इसलिए जो है वो भगवान पृथ्वी पर अवतार ले गए। एक कारण तो देवी ये रहा, दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण क्या है?
जलंधर महाराज पैदा हो गए और राक्षस थे तो उधम कर रहे थे। देवता लड़ मर गए, चुपचाप हो गए, बोले हमारा पार नहीं खाएगी। और देवता की छोड़ गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन शंकर जी महाराज भी पार, शंभु की संग्राम में पारा। धनुष महाबल मरे ही ने मारा, बोले क्यों नहीं मर रहा? बोले उसके नहीं मरने का महाराज एक कारण है। क्या कारण है? कि वो जो है पतिव्रता थी, उनकी पत्नी, और उस पतिव्रता का पातिव्रत्य का इतना कर्रा बल था कि शंकर जी बाबा भी हार गए। और भगवान ने कही अब कैसे हो? तो विचित्र चरित्र है एक से। भगवान ने जो है पाखंड करा और उनका जो है पातिव्रत्य धर्म जो है भंग कर दिया, उनका शील भंग कर दिया। अब कोई सुना तो नहीं होगा भाई ये कैसे भगवान है, बोले क्यों? लेकिन ये भगवान की लीला है, ये हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि अपने संतों के लिए भगवान कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। वो जैसे एक आदमी कहीं गया बाहर गांव, कहीं ऐसी जगह फंस गया, मैं वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिला, भूख के मारे मर गया, क्या हुआ? तब उसने जो है जैसा भी जो मिलता था भक्ष वो सब उसने खा लिया। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति वाला फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन शंकर जी महाराज ने खूब युद्ध करा, लेकिन नहीं जीत सके, क्योंकि उसकी पत्नी को ये वरदान था कि तेरा पति नहीं मरेगा। अब भगवान ने जो है उसका पैतृव्रत धर्म टाला, शील भंग किया, और फिर उसके बाद जो है उनको जो है जय जय गोपीनाथ की जो है करके और विदा कर दिए जलंधर महाराज को। यही जलंधर महाराज की पत्नी वृंदा आगे जाके जो है वो बद्रीनाथ महाराज में वृंदा महारानी और गर्म पानी के तप्तकुंड में विष्णु भगवान तपस्या कर रहे हैं, ऐसी जो है प्रतिष्ठा वहाँ है। मैं तो नीचे जाके नहीं कर पाया कि गर्म पानी में, मैं तो ठंडे से नहाने वाला आदमी था, गर्म पानी से नहाऊँ तो खोपड़ी में चक्कर आने लग जाएंगे, इसलिए मैंने स्नान नहीं किए, ऊपर ही आचमन वाचमन ले लिया। लेकिन वहाँ जो है बद्री माने वेद और नाथ माने स्वामी, तो ये लक्ष्मी महारानी ने के वृंदा स्वरूप की जो है वो उन्होंने जाके शील उनका शीला और भंग किया, और फिर वो जो है उनका हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और इन सबका जलंधर महाराज, इन सब का उद्धार हो गया। अब कोई कहे कि महाराज पहले तो जैसे बालक क्या करता है, खिलौने हो खेलने के, तो उसमें से कुछ न कुछ बनाता है, खिलौनों को जोड़ तोड़ के। हम छोटे थे, जन्माष्टमी पे सबने घर के खिलौने चाहे टूटे हुए फूटे हुए निकाल के जन्माष्टमी के दर्शन सजाते थे। तो ऐसे ही भगवान जो है इन दुष्टों का उद्धार करने के लिए भगवान ने वृंदा महारानी का जो है पातिव्रत धर्म भंग किया और जलंधर महाराज मारे गए। अब जब मारे गए तो यहाँ दूसरे जन्म एक दुई कई वानी दो एक तीन, तो एक तो कई सबसे पहले इसकी अरे सबसे पहले कौन सी कही? जलंधर महाराज की तो ये कथा करी है। हाँ, सबसे पहले जलंधर महाराज को ठिकाना लगाया, और एक कथा तो दूसरी कथा महाराज ने वो तो और भी बड़ी विचित्र है। वो कथा क्या है? अरे देवी, तुम्हारे गुरु नारद बाबा ने ही भगवान को श्राप दे दिया। अब तो बड़ी काम कठिन हो गया। पार्वती मैया बोली अब तक तो महाराज कह रहे थे कि जो मैं कहूँ जो सब संत पुराणों के हिसाब से कहूँगा,
और उसको तुम मन लगा के सुनना और ध्यान लगा के धरना, अगस्त ऋषि जैसी लीला मत करना। और यहाँ कह रहे हैं कि नारद शाबुद्दीन एक कल्प देर लगी अवतारा, लेकिन यहाँ अब संदेह मन में नहीं रखा। और महाराज फौरन ही पूछ लिया इससे पहले कि वो लीला में कहीं आगे बढ़ जाए, क्योंकि शंकर जी महाराज ध्यान में बैठे रहते हैं और ध्यान में बैठ के ही जो जरा सा मन बार करा, कथा शुरू कर दी। कथा शुरू हो गई। बोले अब जो वापस हम कुछ बोले तो ये सुने ना सुने, इसलिए इन्हें आगे मत बोलने दो, पहले ही तुम बोलो। क्या बोलो? उन्होंने पूछा कि महाराज आप कहते हो कि नारद शाबुद्दीन के द्वारा और एक कल्प थी लगी अवतारा, एक कल्प में जो है राम जी ने अवतार लिया। तब गिरिजा चकित वही सुनिवानी कि नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, भगवान विष्णु के भगत और ज्ञानी और संत सारे गुण मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो शाप दे दिया। तो महाराज ऐसा क्या है? और कितनी गुरु के प्रति निष्ठा है कि महाराज शाप तो उन्होंने दे दिया, शाप भगवान ने ले लिया, और लेने के बाद में लीला स्वरूप में आ भी गए, लेकिन मैंने कहा अब तो नारद जी ने शाप दिया। तो महाराज नारद जी जैसा आदमी सही शाप नहीं दे सकता, भगवान ने जरूर उनके प्रति कोई अपराध किया होगा। कथा तो आगे आ रही है। तो वो जो है अपराध किया होगा। ये क्या अपराध रमापति की ना, उन्होंने क्या अपराध कर दिया। अब इनकी गुरु निष्ठा देख के शंकर जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, और पार्वती भैया कहने लगी कि महाराज जो भी हो, ये हमारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दिया, ये सारी बात मेरे को यूं गले नहीं उतर रही है कि कैसे कैसे हुआ, इसलिए अब आप इस कथा को डिटेल से सुनाओ। यह प्रसंग मुझे कहूँ पुरानी और मुनि मन मोह आश्चर्यवाणी। मेरे मन में बड़ा आश्चर्य है इस बात का। इस तरह से भगवान ने नारद जी के प्रति क्या अपराध करा, और उसको बताने के लिए महाराज तैयार हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो इसकी संग की संग एविडेंस सुनाता चलता हूँ तुम्हें। इस संसार में दुनिया कितना ही समझ ले कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत मूढ़ हैं। दिनेश बाबू के भाई मोहन बाबू अपने को मूड कहते ही कहते नहीं थकते हैं, भले ही मूड कहते कहते नहीं थकते हैं, लेकिन काम तो सब हो रहे हैं। लेकिन आसरा हरि का है तो सब काम जो है मूड होते। ज्ञानी मूड न कोई ज्ञानी है न कोई मूड है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप जो है यही का रघुवर करे जैसा सो तस्ते क्षण होई। भगवान जैसा जिसे नचा दे वो उसी क्षण हो जाता है। उसी क्षण कैसे, जैसे घड़ी की बैटरी खत्म हो गई तो निकाल के दूसरी लगा दी तो फौरन घड़ी चालू हो जाती है ना, बस ऐसे ही। बस इसके संग संग अब शंकर जी की कथा, भूषण जी का प्रसंग 2, और तीसरा जो है याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग है। वो भी कह रहे भरद्वाज साधु सुनो भवभंजन रघुनाथ भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मत।
और तुलसी दास महाराज भी उसी घाट के चौथे कोने पे आकर कहने लगे, अरे मेरे मन, देख इन तीनों के संग में क्या क्या हो रहा है और ऐसा, तो इसलिए तू सब तजे और हरि भजे, मेरा भजन कर। ऐसी बात जो है गोस्वामी जी ने अपने मन से कही। चारों घाट के चारों वक्ता एक संग एक स्टेज पे आ गए और अब इन चारों की समर्थित जो कथा है, क्योंकि जो वेद पुराण शास्त्रों में कही गई है उसमें भी मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ के और कहूँगा, इसलिए इन चारों को सपोर्ट में बिठा लिया कि महाराज आपने भी सुनी थी तो क्या ऐसा आपको भी पता लगा। इसकी तरह से ये कथा विश्राम। पवन सुत हनुमान जी, उमापति महादेव की, शिवराज धरण की, ये सीधा धारण, ये